A very warm welcome to all my dear students. इसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे, बैटरी के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए देखिए, एकदम अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे। कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक। बस जो दिख रहा है वही सब बोलेंगे, वही सब समझेंगे। देखो बाबू, यहां ये कंडक्टर ले लिए, ये कोई लोहा का तार ले लिया, कॉपर ले लो, अल्युमिनियम ले लो, जो ले लो। बताओ कंडक्टर का भी बिहेवियर कैसा होगा? तो बोलेंगे अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो पूरा रैंडम मोशन में होगा, जिगजैग पाथ बना रहा हो, जहां तहां टकरा करके अपने जगह पर कहां चला आएगा? वापस। मतलब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। तो चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका वेलोसिटी जीरो है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं है। थर्मल स्पीड है इसके पास, जो 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, और जिसका वैल्यू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत स्लो होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में आपको पता है कि टकराता ज्यादा है और जाता कम है। तो चलो, ये तो मेरा बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर हम लोगों ने पहला क्लास में ही पढ़ा था। आइए, इस कंडक्टर में हम लोग एक बैटरी को लगा देते हैं। अब बैटरी को हम बहुत डिटेल में बना रहे हैं, वो सिंबल वाला नहीं बना रहे हैं कि प्लस माइनस बना दो, ऐसे नहीं बना रहे हैं, बहुत डिटेल में बना के बता रहे हैं। देखिए, ये मेरा एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी। बैटरी एक सेल लगा दिया हम लोग, बैटरी लगा दी। डायग्राम थोड़ा बढ़िया रखो। बैटरी के एक तरफ होता है माइनस, जो देखे होगा वही बात करेंगे, और बैटरी के एक तरफ क्या लिखा हुआ देखे हो? प्लस। प्लस में देखना थोड़ा घुंडी टाइप का निकला होता है, और माइनस के तरफ हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है। बस वो बस होता है, सिंबल होता है, प्लस माइनस। अब ये बैटरी करता क्या है ये समझते हैं। अभी स्विच मेरा ऑफ है, ये मेरा ओपन है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा? रैंडम हो, रैंडम होगा। लेकिन जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते के साथ इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से कहां जाना स्टार्ट करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल जाना स्टार्ट करे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहां जाना स्टार्ट करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल जाना स्टार्ट करेगा। क्या आसानी से चल जाता है कि धक्का धुक्की करते हुए जाता है? पढ़ चुके हम लोग, धक्का धुक्की करते हुए जाता है। और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस बैटरी के वजह से। मान लो इस पॉइंट का नाम एम है, इस पॉइंट का नाम एन है। ये हो गया लोअर पोटेंशियल और ये हो गया हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन लोअर से कहां जा रहा है? हायर। किस वेलोसिटी के साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। और ये टकराते हुए जा रहा है, और दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना निकल के आया था? निकल के आया था ई टाउ बाई एम, और ई के जगह पे v बाई एल लिख देते हैं, तो ई भी टाउ बाई एम है। आपका एल क्या बताया था? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है
तो उसके उल्टा में मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है Q बाई टी, और Q क्या हो जाएगा Ne बाई टी। और इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो रुकावट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि हो जाएगा रो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो होता है एम बाई एनी स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। तो अगर रो का वैल्यू यहां डाल दें तो रेजिस्टेंस एम एल बाई एनी स्क्वायर टाउ बाई ए दिखने लगेगा। ये सब आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और बार बार लिख लिख करके चीजों को याद किया करो क्या क्या पढ़ लिया। इसमें आप लोगों ने करंट डेंसिटी भी पढ़ा था कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मोबिलिटी भी पढ़ा था, वीडी अपॉन ई, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था, रिलेशन भी पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी, एन ई ए वीडी। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था, कंडक्टेंस होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी होता है, एन स्क्वायर टाउ बाई एम। चलो ये सारा फैक्टर था हम लोगों का जो पढ़ाई किया। मुझे ये बताओ फैक्टर जो भी हो, इलेक्ट्रॉन तो लोअर से कहां जा रहा है, हाइयर, इलेक्ट्रॉन लोअर से कहां जा रहा है, हाइयर। कॉमन सेंस की बात है कि निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये यहां चला आया, इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ गया यहां। अब क्या इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर जाना चाहेगा, सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन लोअर से तो हाइयर आ गया, क्या ये हाइयर से लोअर जाना चाहेगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, निगेटिव वाला निगेटिव की तरफ कैसे जा सकता है, नहीं जाना चाहेगा। और यहीं पे आता है ये सेल, बैटरी काम आएगा। ये बैटरी क्या करेगा, तो बैटरी के अंदर में केमिकल भरा होता है, और इस तरह से एक रॉड होता है, इस रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, नाम है नाम, इस रॉड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोड। और अंदर में क्या भरा हुआ है, केमिकल। बैटरी कभी खोल के देखना, अंदर काला काला रंग का मसाला टाइप का निकलेगा, पीसा हुआ। कितने लोग कभी देखे हो बैटरी खोल के, या बैटरी लीक किया हो तो काला काला पूरा कार्बन टाइप का निकलता है। तो अंदर ये जो मसाला है, इस मसाला को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इट इज नथिंग बट केमिकल। यही केमिकल क्या करेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और बोलेगा चल। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो ऑटोमेटिक आ गया, अभी केमिकल इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और बोलेगा चल, और इसको ले करके पॉजिटिव से कहां ला के रख देगा। अब जब ये पॉजिटिव से निगेटिव ला के रख के छोड़ देगा, ऑटोमेटिक फिर चलावेगा इसे, फिर ही पकड़ेगा, फिर ला के छोड़ेगा, फिर ही आ जाएगा ऐसे, फिर पकड़ेगा, फिर ला के छोड़ेगा, फिर ही आ जाएगा ऐसे। तो बताओ सर्किट कंप्लीट कर दे रहा है ये। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो यहां से यहां तक आके रुक जाता, लेकिन ये मेंटेन कर दिया। तो बताओ बैटरी के बारे में एक लाइन बोल सकते हैं कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में कांस्टेंट करंट को मेंटेन करता है। अरे चार्ज के फ्लो को ही ना करंट बोलते हैं। और चार्ज का फ्लो, अच्छा चार्ज का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, लोअर से हाइयर की हाइयर से लोअर। तो बोलेंगे सर चार्ज का फ्लो, आप जब चार्ज बोलते हैं ना सर, तो ये पॉजिटिव चार्ज का बात होता है, और चार्ज का फ्लो हो रहा होगा हाइयर से लोअर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा लोअर से, तो इलेक्ट्रॉन का हो गया लोअर से हाइयर, और बैटरी फिर इसको इस कोना से इस कोना लेके चला गया, हाइयर से लोअर लेके चला गया बैटरी, और फिर वापस से घूम के आएगा। और इस तरह सर्किट में क्या मेंटेन हो जाएगा, करंट। इसको दोबारा पढ़ते हैं, ये हुआ रियल पढ़ा। अब कन्वेंशनल फॉर्म में पढ़ेंगे, तो कन्वेंशनल फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे बताओ। तो बोलेंगे सर अभी आप जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराया है, अब आप किसको मूव कराइए,
पॉजिटिव चार्ज को मूव करा दीजिए, पॉजिटिव चार्ज अपने आप प्लस से कहां जाएगा, और क्या पॉजिटिव चार्ज माइनस से प्लस आना चाहेगा, नहीं। अब केमिकल क्या करेगा, पकड़ेगा और उसको यहां से कहां पहुंचा देगा, यहां, और फिर सर्किट कंप्लीट कर देगा। कितने लोग समझे, दो तरह से सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी और पॉजिटिव चार्ज के टर्म में भी, बोथ आर इक्वली करेक्ट। खाली किसका फर्क है, डायरेक्शन का, किसका फर्क है। तो चलो, और अगर दिक्कत होता है तो आप जाके देखो, मेरा वीडियो है एक बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट के ऊपर, वहां आपको इसके बारे में डिटेलिंग किया हुआ है। हालांकि जब भी मैं पढ़ाता हूं कोई बात, मैं पीछे का रेफरेंस ले लेता हूं ताकि थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको समझ में पूरा पूरा है। लेकिन एकदम नहीं पढ़े, एकदम नहीं याद है तो भाई पहले का वीडियो देख के सारे वीडियो पे आओ। तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है हायर से लोअर। ये किसका फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, हायर से घूमता हुआ कहां चला आया, लोअर। बताओ क्या ये लोअर से हायर जाना चाहेगा अपने आप, नहीं। अब यहां पे कौन काम करेगा, सेल। ये जो बैटरी लगा दी, ये बैटरी के अंदर का केमिकल इस प्लस को पकड़ेगा और बोलेगा चल, तो लेके चलते हैं। कहां लेके चलेंगे, लोअर से हायर, और यहां पे जाके पहुंचा के छोड़ देगा, फिर ही घूम के चला आएगा। तो बताओ, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो गया ना, और चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो से क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने वाला कौन है, सेल। तो सेल के बारे में अब हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में कांस्टेंट करंट को मेंटेन करता है। कितने लोग समझे कैसे मेंटेन करता है, चार्ज का लगातार फ्लो ना करवा दिया। चलो एक बार फिर समझते हैं एग्जांपल्स। मान लो ये कोई स्लाइडर है, ये कोई स्लाइडर है, यहां पर एक बॉल को रख करके छोड़ दिया गया, ये हायर पोटेंशियल पे, ऊंचा पे है ये। बताओ, बॉल को रख के छोड़ोगे वहां पे, वहीं पे बॉल रहेगा कि लुढ़क जाएगा, क्या लगता है, इसको लुढ़कने के लिए, आपको इसको लुढ़काने के लिए आपको मेहनत करना है, नहीं, ये काम अपने आप हो जाएगा। तो बताओ, ये हायर से बॉल कहां चला है, लोअर। हम चाहते हैं ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे, तो क्या ये लोअर से हायर जाएगा, यस और नो, अपने आप ये लोअर से हायर जाएगा, नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, आप इसको पकड़ लिए और पकड़ करके इसको कहां धर दिए, ऊपर रख के छोड़ दिए, फिर ही कहां चला आएगा। फिर आप इसको उठा के रख के छोड़ दिए, फिर ही कहां चला आएगा। फिर आप इसको उठा के रख के ऊपर छोड़ दिए। अरे यहां जो काम आप कर रहे हो ना, वही काम यहां सेल कर रहा है। क्या कुछ दिमाग में गया, यही काम यहां पे कौन कर रहा है, तो सेल एक एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा है कि नहीं, सेल किसका काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का। जैसे आपके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, ये कौन सा वर्क डन कहलाता है, पढ़े हैं आप लोग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। आप ये काम कर रहे हैं ताकि मेंटेन रहे, ये फ्लो होता रहे, ये फ्लो होता रहे। तो वही काम यहां सेल कर रहा है कि ये फ्लो होता रहे। किसका फ्लो होता रहे, अरे भाई किसका फ्लो होता रहे, चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस होता रहे। और जब ये केमिकल पूरा यूज हो जाएगा तो बोलते हैं बैटरी खत्म होगी। अरे केमिकल जब पूरा यूज हो जाएगा तो बैटरी, यही हम कर रहे, उठा के रख रहे हैं, उठा के रख रहे हैं, एक वक्त आएगा थक जाएंगे, धीरे धीरे मेरा एनर्जी घट रहा है, अब जब थक जाएंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, अब ये सर्किट में करंट मेंटेन नहीं करेगा। कितने लोग इस एग्जांपल समझ गए, बहुत सा एग्जांपल तुम समझ सकते हो। मान लो एक बार फिर समझो, ये ड्राम है, ड्राम में ये नल लगा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, और यहां पर एक बाल्टी है, ये ड्राम टेबल उबल पे रखा हुआ है, यहां पे बाल्टी है,
बताओ पानी हायर से कहां गिरेगा? पानी भर गया, हम चाहते हैं मेंटेन रहे, क्या अपने आप पानी लोअर से हायर चल जाएगा? तो हम यहाँ पे एक मोटर लगा देंगे। मोटर देखे हो ना, झरना वगैरह में मोटर लगा होता है, और मोटर पानी को फिर नीचे से कहां ले जाएगा? ऊपर। कितने लोग ऐसे कुछ देखे हो, पानी को खींच के ऊपर लेके चल जाता है और फिर वहां से पानी गिराता है नीचे। मछली वाले में भी सब लगा होता है, ठीक, एक्वेरियम में भी देखना सब लगा होता है। तो पानी नीचे से कहां चला गया? ऊपर। तो बताओ जो काम यहां ये मोटर कर रहा है, पंप कर रहा है पानी को खींचने का, वही काम यहां बैटरी कर रहा है। ये ऑटोमेटिक नीचे तो आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का काम है ना, और यही काम यहां बैटरी कर रहा है। क्या आप लोगों को बैटरी का काम समझ में आया? कितने लोग समझे बैटरी का काम क्या है? तो एक तरह से कह सकते हैं कि बैटरी के पास एनर्जी है टू डू वर्क। बैटरी के पास क्या है? जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगा तो बोलते हैं कि बैटरी खराब हो गया, बैटरी खराब हो गया। जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगा तो बैटरी खराब हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर? ये सब बात लिख लेना पहले, मिटाने से पहले पॉज करके वीडियो को ये सारा बात लिख लेना, कुछ भी मत छोड़ना। आओ समझो, बताओ ये पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इसको बड़ी आसानी से लेके जाएगा कि बैटरी के अंदर भी धक्का मुक्की हो रहा होगा? अरे बैटरी के अंदर भी तो धक्का मुक्की चल रहा होगा, हाँ या ना? और बताओ चार्ज के फ्लो में जो रुकावट आता है, उस रुकावट को क्या कहते हैं? और ये चार्ज के फ्लो में रुकावट बैटरी के अंदर दिख रहा है कि बाहर? तो इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब एक नया टर्म मैंने पढ़ाते पढ़ाते इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या आप लोग वो टर्म समझे? अरे जो रुकावट चार्ज के फ्लो में बैटरी के अंदर हो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और जो बाहर में रुकावट आ रहा है सिंपली रेजिस्टेंस बोल दो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलो। समझ में आया? अभी अभी एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया रे पढ़ाते पढ़ाते। कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया बोलना? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल आर्स, जनरली स्मॉल आर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपली रेजिस्टेंस भी बोलोगे तो चलेगा, और नहीं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कुछ अलग, रो एल बाई ए। एल क्या हो गया? बैटरी का लंबाई, इलेक्ट्रोड का लंबाई, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो हो गया अंदर जो मटेरियल का रेजिस्टिविटी है। तो इसका कुछ फॉर्मूला अलग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज दिमाग में घुस गया? घुस गया तब वीडियो आगे देखोगे, नहीं घुसा फिर पीछे जाओ और फिर कहानी सुनो मैंने क्या क्या बोला, और तब आगे देखो। अब इसी डायग्राम को दोबारा बनाने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। ये कंडक्टर को हम लोग ऐसे ना दिखा करके डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं, समझ जाओ। ये रेजिस्टेंसी है, रेजिस्टेंसी है, रो एल बाय ए, ये इसका सिंबल है। समझ में आ गया? ये इसका सिंबल है कंडक्टर का। बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी हो, वो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आगे बताओ क्या इसमें लगा दिए थे हम लोग? यहां से एक बैटरी को लगाए हम लोग, यहां एक बैटरी को लगाए। बैटरी को उतना डिटेल में ना बना करके हम लोग बैटरी को ऐसे बनाते हैं। क्या आप लोगों ने समझा? ये डिटेल में बना था, वहां ऐसे बनाते हैं। बताओ बैटरी के एक तरफ कौन है? इधर मैंने माइनस रखा है ना, तो उससे मिला मिला के हम बना रहे हैं। तो उधर मैंने माइनस रखा है, तो आप एकदम सेम सेम टाइप कहानी बनाओ, पढ़ाई को एकदम अपने हिसाब से बना के चलो। ये माइनस और ये प्लस, इधर का नाम क्या है? एम, इधर का नाम क्या है? एन।
ये प्लस और माइनस के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं? अरे प्लस और माइनस के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं? कि प्लस और माइनस के बाहर में इंटरनल है? बताओ, प्लस और माइनस के अंदर इंटरनल है कि बाहर में? जो दिख रहा है वही ना बोलोगे यार, अंदर में है। लेकिन जब सिंबल में बनाते हैं काची में, इंटरनल जो है वो हम लोग बाहर दिखा देते हैं। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ चुके हो कि इंटरनल को हटाया जा सकता नहीं है। एक्सटर्नल को तो हटा सकते, इसको हटा दो कंडक्टर को, लेकिन क्या इंटरनल को भी हटा दोगे अंदर से? बचेगा काफी। इसीलिए देखना बुक वगैरह में ऐसे बैटरी बना करके ऐसे घेरा मार देता है। ये पूरा एक बैटरी है, समझ में आया? इंटरनल उसके अंदर का हिस्सा है, भले दिखाया बाहर गया है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है सर, आगे बताइए। आगे कहानी कुछ ऐसा है कि यहां से किसका फ्लो हुआ? पॉजिटिव का। और पॉजिटिव का फ्लो जो हुआ वो पॉजिटिव से कहां हुआ? निगेटिव। पॉजिटिव का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव से कहां हुआ? और बैटरी उसको क्या करेगा बताइए? अभी अभी तो इतनी बार बोले भाई, बैटरी उसको फिर निगेटिव से कहां लेके चल जाएगा? पॉजिटिव। यही ना बैटरी का काम है। और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से करंट सर्किट में मेंटेन हो जाता है। अरे चार्ज के डायरेक्शन में ही ना करंट का डायरेक्शन होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही ना करंट कहते हैं हम लोग। और याद करो, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है, वो उल्टा होता है, वो सच में इधर निगेटिव से। लेकिन हमको पूरा चैप्टर में जिस करंट का काम है वो इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव कन्वेंशनल करंट है, जो मैंने पढ़ा दिया है। चलो, ये बैटरी तुम खरीद करके लाए हो और इस बैटरी पे लिखा हुआ था 20 वोल्ट। बताओ इस बैटरी पे कितना वोल्ट लिखा हुआ था? ये बैटरी तुम खरीद के लाए और बैटरी पे 20 वोल्ट लिखा हुआ था। मतलब ये अंदर जो एनर्जी स्टोर किए हुआ है, पोटेंशियल होता है ना, वर्डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अरे पोटेंशियल याद, एक तरह का एनर्जी होता है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। तो इसके अंदर कितने का क्षमता है? 20 वोल्ट का क्षमता है काम करवाने का। इसके अंदर 20 वोल्ट का क्षमता है काम करवाने का। एप्पल मतलब सेब, मैंगो मतलब आम। तो तुम जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें तुमको पोटेंशियल का मीनिंग हिंदी में समझाया है पूरा, कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 20 वोल्ट का मतलब क्या हुआ। याद करो तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 20 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 जूल का काम करना पड़ा होगा एक कूलम के चार्ज को फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल लाने में। कुछ याद आया? और नहीं याद है जाके इसी बहाने रिवीजन मान लो पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट का। तो देखो यहां ध्यान से, तो बताओ ये बैटरी के काम करने का क्षमता कितना जूल है? एक कूलम के लिए कितना जूल लग रहा है? 20 जूल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए 20 जूल। अगर कोई बैटरी पे 30 वोल्ट लिखा रहा, इसका मतलब वो 30 जूल का काम कर सकता है। अगर किसी पे 50 वोल्ट लिखा रहा, वो 50 जूल का काम कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, इसका क्षमता है 20 वोल्ट वाला। सर 20 वोल्ट तो इसका क्षमता है, हम मान लिया, लेकिन सर कुछ क्षमता अंदर भी तो बर्बाद हो रहा है ना। अरे इसका कुछ क्षमता अंदर भी बर्बाद हो रहा है। किसके कारण? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल के कारण आईआर होगा। अरे पोटेंशियल ओम्स लॉ, आई इंटू आर। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण अंदर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है ना। कितना वोल्ट का बैटरी है? 20। और 20 वोल्ट में मान लो अंदर में
4 वोल्ट इसका यूज हो गया, मतलब 4 वोल्ट का एनर्जी, क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो गया। मान लो तुम हमको 100 रुपया दिए और हमको गांधी मैदान से कुछ चीज लेके आना था, तो 100 रुपया में 20 रुपया तो किराया लग गया। एक बात बताओ, किराया मेरे लिए फ्रूटफुल हुआ कि वो तो बर्बादी में चला गया ना। और किताब हम ले लिया 80 रुपया का, तो मेरे काम का जो चीज है वो क्या है, 80 रुपया का किताब। लेकिन ये भी सत्य है कि 20 रुपया बिना यूज किए हुए हम 80 रुपये की किताब ले भी नहीं सकते थे। ये अलग बात है कि 20 रुपया मेरा बर्बाद गया, तो मेरा 20 वोल्ट का इसका एनर्जी है, तो 20 वोल्ट में अंदर वाले के कारण, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस के कारण, बैटरी के अंदर के रेजिस्टेंस के कारण 20 वोल्ट में कितना वोल्ट बर्बाद हो गया। बोलोगे 4 कहां से आया, हमने नंबर अपने मन से ले लिया, 4 हो, 2 हो, 1 हो, ये कहां से आया ये आपको हम पढ़ाएंगे जब इसका मैथमेटिकल पार्ट पढ़ाएंगे। अभी तो आपको हम वो पढ़ा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तुम कोई यूट्यूब का वीडियो छान लो, इतना डिटेल में किसी का रहेगा लाके हमको दिखा देना, हम भी सीखेंगे। याद रखना, कम से कम इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 1000 वीडियो तो मिल ही जाएगा। तुम कोई भी वीडियो डबल ट्रिपल स्पीड में चला के देख लेना। कहानी कहां से स्टार्ट होगा, कहानी हर वीडियो में वहां से स्टार्ट होगा जहां से हम कल पढ़ाएंगे, जो बुक में लिखा हुआ है। अभी हम वो जो बुक में लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ पूरा डिटेल आपको हम समझा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, यहां हाँ मेरे पढ़ाने के बाद अगर आ गया तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो आपको नहीं मिलेगा, लिखित में ले लो। देखो ध्यान से, यहां तो IR कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है, IR 4 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट में 4 वोल्ट तो यहां यूज हो गया, बचा कितना, 16 वोल्ट मेरे काम का है। इसका मतलब सर वोल्टेज 3 तरह का हो गया, एक तो 20 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट यहां बर्बाद हुआ और 16 वोल्ट सप्लाई हुआ। तो यस, एक सर्किट में वोल्टेज कितना तरह का, 3 तरह का। ये 3 तरह का क्यों हुआ, ये कितने लोग समझे। एक तो हुआ 20 वोल्ट जो खरीद के लाया, और जब हम सर्किट में लगाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी अपने खा गया 4 वोल्ट का, और बचा कितना, 16 वोल्ट मेरे बल्ब को सप्लाई किया, पंखा को सप्लाई किया, AC को सप्लाई किया, जिसको सप्लाई करे, बाकी का 16 वोल्ट मेरा सप्लाई में जा रहा है। अब सबका नाम जानते हैं, 3 तरह का वोल्टेज और 3 तरह का नाम होगा। ई वोल्टेज का नाम है EMF। तो आज से हमसे बोलेंगे EMF क्या होता है, तो इसका फीलिंग आपको आना चाहिए। बोलेंगे बैटरी पे जितना वोल्ट लिखा होता है वो EMF। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो बता EMF एक तरह का फोर्स हो गया। बोलेंगे नहीं सर गलत नाम दिया गया, EMF एक तरह का एनर्जी है। शुरुआत में इसको गलती से साइंटिस्ट लोग नाम फोर्स दे दिया था कि पुल कर रहा है, खींच रहा है, बाद में पता चले यह फोर्स नहीं एनर्जी है। तो बताओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, फोर्स की एनर्जी। ये सही नाम की गलत नाम, सुधारोगे नहीं, मिस नोमर कहलाता है। ये गलत नाम दिया गया लेकिन वही लेके चलना है, कंसेप्ट अपना सही बना के चलना है। तो ये एक तरह का एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क प्रोवाइड करता है। चलो कितने लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ के हाथ खड़ा करो। अब तुम लोग आज के बाद से अगर लिखा हुआ देखोगे बैटरी के पास ई सिंबल दिस इक्वल टू 20 वोल्ट, तो आपको फीलिंग आएगा ना क्या है, EMF इक्वल टू 20 वोल्ट, फीलिंग आएगा ना क्या है। यस सर, समझ में आएगा क्या है। बताओ ये वाला जो वोल्टेज है ये काम में आया कि ये बर्बाद हो गया। ये अलग बात है, जरूरत था इसका गांधी मैदान जाने के लिए किराया चाहिए, लेकिन ये अलग बात है मेरे कोई काम में नहीं आ रहा है। मेरे काम का तो किताब 80 रुपया का। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो एग्जाम में आपसे अगर लॉस्ट वोल्ट पूछ दिया तो
आप क्या करोगे, आपके पास आइडिया है या नहीं है? बोलेंगे हाँ, बैटरी जो वोल्टेज खाता है आई इंटू स्मॉल आर, इसी को क्या बोलते हैं? लॉस्ट वोल्ट। अब ये जो बल्ब को सप्लाई किया इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो बल्ब को सप्लाई किया, ये 20 वोल्ट में बताओ बैटरी अपने कितना वोल्ट खा गया? 4 वोल्ट तो बैटरी अपने खा गया, आई इंटू स्मॉल आर। और सर्किट में कितना सप्लाई किया? बोलो ना, सर्किट में कितना सप्लाई किया? और यही है आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू वी। आई होप कि आप लोग समझे हो। आई इंटू कैपिटल आर इंटू वी, ये वो वोल्टेज है जो कहां सप्लाई किया? वो सर्किट में। और इसी वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ एक सर्किट में कितना तरह का वोल्टेज दिख रहा है? 3। एक हम जो खरीद के लाया 20 वोल्ट का, और वो 20 वोल्ट कितना हिस्सा में बटा? 2 हिस्सा में बटा। कुछ अपने खा गया, बर्बाद कर दिया, लॉस्ट वोल्ट, और बाकी जो बचा वो सर्किट को सप्लाई कर दिया, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं अब एक लाइन लिखूं यहां पे, तो समझ गए तो बोलोगे हाँ। अगर मैं एक लाइन लिखूं दिस प्लस दिस, समझ गए तो बोलो हाँ। जो समझे हाथ खड़ा कर। अगला दिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करेंगे। मतलब जो अगला क्लास पढ़ेंगे सेम पढ़ेंगे, लेकिन तरीका बदल जाएगा। वो तरीका होगा जो बुक में लिखा होगा, और फिर वो तरीका आपको बहुत आसान क्यों लगेगा? क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ बहुत सुपर क्लियर होगा कि कौन चीज क्या है और कैसे है। बताओ अगर हम इसको एक लाइन और बढ़ा दें, इक्वल टू वी प्लस आई आर, आप कितना लोग समझे? यस सर, बिल्कुल, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। बोलोगे इसको भी वी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको वी डैश कर दो। अरे वो भी तो तुम्हारा पोटेंशियल है डिफरेंस, उसको वी डैश भी कर सकते हो। चलो v इज इक्वल टू क्या लिख दे? v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। एग्जाम में टिक मारने के लिए लेता है, प्रूफ भी करेंगे अगला क्लास में हम। अब ये सही प्रूफ कर दिया। कितने लोग समझे v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर? इसका मतलब क्या समझे? अरे 100 रुपया था, 100 रुपया में 80 रुपया किराया में खर्च हो गया, मेरे काम का यही ना। 100 रुपया में 20 रुपये किराया में खर्च हो गया, मेरे काम का यही ना। 80 रुपया आया जो मेरे को सर्किट को मिल रहा है। तो बताओ v इज इक्वल टू ई माइनस, हु इज दिस? सबका नाम बोलो, नाम बोलो रे। इसका नाम क्या है? लॉस्ट वोल्ट। इसका नाम क्या है? ईएमएफ। और इसका नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं। तो ये एक सर्किट का बैटरी के साथ जो रिलेशन है वो समझा दिया मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या था? व्हाट इज सेल? तो सेल इज अ डिवाइस टू मेंटेन व्हाट? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में क्या करना? मेंटेन करना। और कैसे मेंटेन करता है? मेंटेन करने के दौरान किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, सब समझ में आया? बोलो सर 10th में ही सब ना था, 10th में गलत पढ़ाया गया? नहीं, 10th में अधूरा पढ़ाया गया। 10th में हम मान के चलते थे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, जिसको आइडियल सेल कहा जाता है। ये 12th में भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। पहले ये बताओ आइडियल सेल किसको कहते हैं? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0। अब तुम बताओ जिसका इंटरनल 0 हो गया वो अपने कुछ वोल्टेज खाएगा? तो लाया 20 वोल्ट का, सप्लाई भी कितना कर देगा? तब उस केस में हम लोग इसको V से भी इंडिकेट कर सकते ना, V इक्वल टू 20 वोल्ट।
इसलिए 10th में वहां पे V इक्वल टू लिखा होता था 20 वोल्ट। मतलब इंटरनल का बात अगर नहीं आए तब आप ईएमएफ को V से भी इंडिकेट अदरवाइज कभी नहीं कर सकते। इंटरनल रहेगा तो V अलग है, E अलग है। इंटरनल नहीं रहेगा तो आइडियल सेल की तरह बिहेव करेगा, तब V का वैल्यू E के जैसा मेंटेन हो जाएगा। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़े? सेल के पूरे कहानी के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।